नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 9 को बेहतर तरीके से समझा था। हमने इस प्रश्नावली के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देखा था कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं और किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 को। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आपके सामने लिखा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले हम पता करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है और फिर देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व होगा तो फिर हम उन्हें ज्ञात करेंगे और अगर अस्तित्व नहीं होगा तो फिर हम उन्हें ज्ञात नहीं करेंगे। अब पहले हम आपको एक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट बता दें कि लास्ट वीडियो में हमने विभक्ति का मतलब डी का जो है वैल्यू निकालना सीखा था कि कैसे हम डी का वैल्यू निकालते हैं। अगर किसी भी द्विघात समीकरण में डी का मान बराबर हो 0 के या डी का मान बड़ा हो 0 के, तब हम कहते हैं कि उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। और अगर डी का मान छोटा है 0 से तो उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। 0 से छोटा होने का मतलब होता है कि डी का मान हमारा ऋणात्मक होगा। सीधा मतलब है कि अगर डी का मान 0 या 0 से बड़ा है, इसका मतलब है उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। और अगर डी का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा होने का मतलब है ऋणात्मक आएगा, तब हम कहेंगे कि उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब प्रश्नावली 4.3 में जो पहला द्विघात समीकरण दिया है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब जब बेटा तुलना करोगे तो a का मान कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -3 तथा c बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हमारे पास a, b और c तीनों मान हैं। अब हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। अब d बराबर होता है b² माइनस 4ac। बेटा b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 है गुणे c का मान 5 है। -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और इधर देखोगे तो 5 दूनी 10 और 10 का 4 से गुणा करोगे तो 40। -40 में से 9 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 31, यानी डी का मान जो है वो -31 आ गया। तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे चूंकि डी छोटा है 0 से, इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। समझ पा रहे हो? उम्मीद है कि आपको यहां तक किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा।
सबसे पहले हम व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। ए बी सी के मान निकालने के बाद हम डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो हमने यहाँ पे ए बी और सी के मान निकाले हैं उनको यहाँ पे रखेंगे। डी का मान अगर जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा आने का मतलब है ऋणात्मक, तब हम कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब अस्तित्व ही नहीं है तो हमें मूल्य निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करोगे बेटा तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा हमारा 3, बी का मान आ जाएगा -4 अंडर रूट 3 तथा सी का मान हो जाएगा 4। व्यापक द्विघात समीकरण, यहाँ पे आप समीकरण भी लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अब हमारे पास a का भी मान है, हमारे पास b का मान है, हमारे पास c का मान है। अब हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब बेटा हमें इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुटअप करनी है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। बराबर b का मान कितना है, -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 4। बेटा -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, माइनस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 और 12 चौके कितना हो जाएगा 48 और 16 तिहाई कितना होता है 48 माइनस 48 यानी कि 0। अब d का मान कितना आ गया बेटा 0। d का मान 0 है क्योंकि d बराबर है 0 के, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो द्विघात सूत्र से, इससे बेटा द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पे देखोगे तो माइनस और b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस। और बेटा इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे देखो हमने 0 निकाल ली और 0 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 0 बटे 2 इंटू ए का मान कितना है 3, यानी कि सॉल्व करोगे तो 4 अंडर रूट 3 बटे 3 दूनी 6 और काट दोगे बेटा तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा हमारा। और अगर चाहो तो इसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 और इसको हम चाहें तो 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बटे
√3। अतः अतः समीकरण के मूल 2/√3 तथा 2/√3 होंगे, क्योंकि डी का मान 0 के बराबर है। और जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल्य कैसे होते हैं? समान होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसके बाद देखते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें तीसरा क्वेश्चन है 2x²। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो a का मान कितना हो जाएगा? 2, b का मान -6 और c का मान हो जाएगा 3। अब d बराबर b² माइनस 4ac। बेटा b का मान -6 तो -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना हो जाएगा? 2 और c का मान कितना हो जाएगा? 3। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। और यहाँ पे देखोगे बेटा ध्यान से तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 चौके हो जाएगा 24। 36 में से 24 को माइनस करोगे तो 12। यानी कि चूंकि डी बराबर बराबर नहीं सॉरी बड़ा है इससे 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। अब मूलों का अस्तित्व है बेटा तो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पे मान रखोगे तो माइनस, और b का मान -6 है तो +6 प्लस माइनस इसका मान निकाल लिया है हमने 12 बटे 2 इंटू ए का मान है 2। यहाँ पे 6 प्लस माइनस इसको बाहर निकालना चाहो तो हम बाहर निकाल सकते हैं। 12 को क्या करोगे? फैक्टर बनाओगे तो 6 और यानी कि 2√3, क्योंकि एक 2 का जोड़ा बन जाएगा यहाँ पे तो 2 को बाहर निकाल लिया और बटे यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे प्लस भी चिन्ह है और माइनस चिन्ह है, तो एक बार हमें प्लस चिन्ह लेना है और एक बार हमें माइनस चिन्ह लेना है। यानी कि हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लोगे बेटा तो x बराबर 6 प्लस 2√3 बटे 4 तथा अब माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लोगे तो x बराबर 6 माइनस 2
3/4। अतः मूल जो है एक हो जाएगा 6 प्लस 2√3/4 तथा दूसरा हो जाएगा 6 माइनस 2√3/4। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक सेकंड। इसमें कह रहा है बेटा कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल्य हों। पहला समीकरण दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। हमें इस k का मान निकालना है और उसने कंडीशन दी है कि इस द्विघात समीकरण के मूल्य कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कैसे इसको सॉल्व करना है बेहतर तरीके से, उसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ पे दूसरे का पहला हमें दिया है बेटा 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। हमें क्या करना है, हमें इस k का मान ज्ञात करना है जब इस द्विघात समीकरण के मूल्य कैसे हों, बराबर। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे व्यापक द्विघात समीकरण से। तो व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करोगे बेटा तो a का मान 2, b का मान हो जाएगा k तथा c का मान हो जाएगा 0। अब चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर होगा किसके, 0 के। और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। मान रखोगे b का मान k है तो k² माइनस 4 गुणे a का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं 3 बराबर 0। k², 3 दूनी 6 और 6 चौके हो जाएगा 24 बराबर 0। तो k बराबर √24, इस साइड जाएगा तो प्लस, स्क्वायर हटेगा तो माइनस, k बराबर प्लस माइनस 2√6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद इसी का जो सेकंड समीकरण है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड समीकरण में दिया है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो kx² माइनस 2k x प्लस 6 बराबर 0। अब हमें बेटा इसकी तुलना करनी है व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर।
तुलना करोगे तो ए का मान कितना हो जाएगा के, बी का मान कितना हो जाएगा -2k, तथा सी का मान हो जाएगा 6। अब वही है, चूंकि समीकरण के मूल्य बराबर हैं, इसलिए डी बराबर होगा 0 के। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहे, ध्यान से समझिएगा। तो डी का मान होता है b² - 4ac बराबर 0। और यहाँ पे b का मान रखोगे तो b का मान है -2k का होल स्क्वायर -4। और यहाँ पे a का मान जो है वो कितना है k, और c का मान कितना है 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा हमारा 4k² माइनस 6 × 4 = 24k बराबर 0। 4k² बराबर प्लस का 24k, और k बराबर 24k/4k। k से k कट गया, 4 से काटोगे तो k बराबर हो गया हमारा 6। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।